हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो का हमारे का टॉपिक है विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कैसे करें। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना। सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है अजय कुमार और मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ। तभी आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुके हैं विद्या ज्ञान स्कूल से जुड़े हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लेना। और हाँ, जो लोग विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक और अपडेट। आपने देखा होगा यूट्यूब पर एक बंदा है जो अपना 499 रुपए का कोर्स बेच रहा है सिलेक्शन बैच के नाम से, आपको ये बोलकर कि हमने 10,000 बच्चों का सिलेक्शन करवाया था पिछली बार ताकि आप उसका कोर्स खरीदो। क्योंकि वो आपको ये बोल रहा है ना कि हमने 10,000 बच्चों का सिलेक्शन करवाया था, हमने इतना अच्छे से पढ़ाया था और आपका भी करवा देंगे इस बार। देखिए, ये सब लूटने वाले लोग हैं, इनसे आपको दूर रहना है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कैसे करें। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं, अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो देखिए मैंने भी ये परीक्षा पास की है। मैं सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को शुरू करते हैं और लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं कि आखिरकार विद्या ज्ञान स्कूल की जो तैयारी है वो कैसे करेंगे। देखिए, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा। मैं मेरे इस वीडियो को सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3 विषय में से क्वेश्चन देखने के लिए आते हैं। अभिरुचि, उसके बाद आपका आता है गणित और उसके बाद आता है हिंदी। ठीक है, ये 3 विषय में से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अभिरुचि, गणित, हिंदी। ठीक है, 3 विषय में से। और अभिरुचि में से आते हैं आपके 35 प्रश्न। कितना? 35 प्रश्न, ये नोट कर लीजिए बातें। गणित में से पूछे जाते हैं आपके 35 प्रश्न। ठीक है बच्चों, हिंदी में से पूछे जाते हैं कितना? 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको अच्छे से रट लेनी है या फिर नोट कर लेना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम टाइम में मदद करेंगे, आपकी तैयारी करने में भी मदद करेगी। क्योंकि आपको पता तो चले यार कम से कम पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, टाइम कितना मिलेगा। जब तक यही चीजें मालूम नहीं पेपर में क्या करोगे, खाली छोड़ के आ जाओगे पेपर। अब देखो, ये सब जान लीजिए। अगर टोटल टाइम की बात करूं मैं, कितना टोटल टाइम की बात करूं तो आपको जो टोटल टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाले हैं 2 घंटे। कितने बच्चों? 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। इसी 2 घंटे में आपको 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और 15 मिनट में ओएमआर शीट भरने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब अलग से नहीं दिए जाएंगे आपको 30 मिनट, आपको इन्हीं 2 घंटों में सब कुछ करना है। ध्यान रखिएगा, आपको इन्हीं 2 घंटों में सब कुछ करना है। बात क्लियर है? 2 घंटे टाइम मिलेगा आपको। 15 मिनट में ओएमआर शीट भरनी है, 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ने के लिए अलग से जो दिए जाते हैं वो नहीं दिए जाते। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है टोटल, उसमें परीक्षा करनी है और इसी में ये सब करना है। अब ये तो बात हुई समय की, टाइम की। अब आप ध्यान दीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं थोड़े से को। आप देखिए, जो इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है कि हिंदी का, मैं हिंदी को कवर लेके चलता हूं। आपने ये तो देख लिया होगा कि अभिरुचि में हमारे विषय होते हैं 3, अभिरुचि, गणित, हिंदी। इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। ध्यान है बच्चों? क्लियर है? अभिरुचि में से आते हैं 35, गणित में से 35 प्रश्न और उसके बाद हिंदी में से 20 प्रश्न। तो आपके टोटल कितने हो गए? 90 क्वेश्चन हो गए। 90 क्वेश्चन। और ये 90 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स। कितना? 1 मार्क्स, यानी कि 90 अंकों की ये आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लगे हाथ में आपको ये भी बताऊंगा कि 90 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन ठीक करके आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी बताऊंगा, आप रुकते रहिए, ध्यान से सुनिए। वीडियो बहुत अच्छी बनाता हूं मैं। ठीक है, सब कुछ एक A to Z चीजें कवर लेके चलता हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दिया। जो लोग यूट्यूब पर आप देख रहे हो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं आपको और केवल आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं खुद परीक्षा को पास करके आ चुका हूं तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो 90 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, 90 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स। ठीक है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है तो 90 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 90 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। अब ये सब के बारे में जान लिया। अब एक चीज और ध्यान बहुत जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या जरूरी है। देखिए, ये जो हिंदी का टॉपिक है ना, मैं बोलूंगा कि ये हिंदी का टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। पर आप ध्यान दीजिए, एक बार मेरी नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ये जो हिंदी का आपका आएगा 20 मार्क्स का। कितने का? 20 मार्क्स का आएगा भाई। 20 ही क्वेश्चन होंगे, है ना? 20 ही क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का आएगा। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो 20 मार्क्स आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, आपको हिंदी में कितने गद्यांश आएंगे? 4 पासेज आने वाले हैं। पैसेज का मतलब तो आप समझते होंगे, गद्यांश। आपने गद्यांश अगर किए होंगे, देखो गद्यांश के बारे में बता देता हूं। 4 पैसेज आने वाले हैं और प्रत्येक पैसेज में जो कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि 5 × 4 करो, कितना आ गया? 20 क्वेश्चन हो गए। क्लियर है?
मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि 4 पासेज आने वाले हैं हिंदी में, हमारे हिंदी वाले में। और पासेज का अब जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनिएगा। 4 पासेज आने वाले हैं, हर एक पासेज में कितने क्वेश्चन होते हैं, एक में 5, तो 5 में कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं हिंदी में। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान से सुनिए, जो हिंदी का हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये होता है टाइम टेकिंग। ये होता है टाइम टेकिंग। इसमें ना 4 गद्यांश दिए जाते हैं। क्या किया जाता है? बेसिकली 4 गद्यांश दिए जाते हैं आपको। पर ऐसा नहीं है कि गद्यांश दे दिया भाई छोटा मोटा 4-5 लाइनों में आपको पढ़ के आंसर देना, ऐसा नहीं आता। वहां पे आता है पूरा स्टोरी। लगभग 200 वर्ड्स में आपका ये गद्यांश आते हैं, 200 या फिर 300 वर्ड्स में। एक गद्यांश की बात करूं, एक गद्यांश में लगभग 200 से 300 वर्ड्स होते हैं। और ये आपका टाइम टेकिंग होता है। मतलब कठिन तो कुछ नहीं होता, कठिन भी होता है, ये नहीं बोल रहा, बिल्कुल सिंपल ही आ जाता है। कठिन भी होता है, पर यहाँ पर जो टाइम टेकिंग होता है, ये चीज आप ध्यान रखिए कि 200 से 300 शब्दों में एक गद्यांश आप पढ़ोगे तो उसका कितना टाइम लगेगा। और परीक्षा करने के लिए केवल 2 घंटे टाइम लग रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो माइंड में? आप खुद सोच के देखो कि भाई साहब 4 गद्यांश आएंगे, 200 वर्ड्स के हम कैसे कवर कर पाएंगे। बार बार उसको पढ़ते रहेंगे, फिर आंसर नहीं मिल रहा, फिर पढ़ा, है ना? समझ रहे हो? मतलब आपका टाइम उसमें बर्बाद होने वाला है। तो हिंदी का आपके जितनी प्रैक्टिस हो सके गद्यांश की, भाई साहब अच्छे से कर लेना। और प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपकी, चिंता मत कीजिए आप। ये बात थी हिंदी की, समझा दी मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, जो जरूरी चीज है उनके ऊपर भी बात कर लेता हूं मैं अब। ठीक है बच्चों, मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको, धीरे धीरे बता रहा हूं। और ये नोट करते रहिए कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नहीं, सब कुछ बता दिया मैंने। अब देखो, जब मैं विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहा था, और मेरा एग्जाम की बात करूं तो मेरा एग्जाम 24 नवंबर को हुआ था 2019 में। 24 नवंबर 2019 में हमारा एग्जाम हुआ था विद्या ज्ञान स्कूल का। और उस टाइम भी 90 क्वेश्चन आए थे, पिछली बार भी 90 आए थे, तो इस बार भी 90 आने वाले हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है हमारी, कोई भी डाउट नहीं है। जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे मन में एक डाउट जरूर रहता है कि सर हम कितने क्वेश्चन 90 में से ठीक करके आएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों के माता पिता के मेरे पास कॉल आते हैं, पूछते हैं सर कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। वो बताता हूँ, उससे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो 499 रुपीज का जो लोग अपना बैच बेच रहे हैं वो लुटेरे हैं। क्या है? लुटेरे। आपको उनका कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। जब आपकी तैयारी अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल फ्री में करवा रहा है, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ, आपकी तैयारी एकदम अच्छे से करवा रहा हूँ फ्री में। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है। ठीक है, मैं आपका भला चाहता हूं। अगर मैं भला नहीं चाहता तो मैं भी आपसे पैसे ले सकता था। मेरे सब्सक्राइबर देखो 50,000 सब्सक्राइबर है मेरे, चाहता तो लाखों कमा सकता था आपके जरिए, पर मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए रुपये के बारे में नहीं सोचा, मैंने सोचा आपके बारे में कि आपका भला हो। क्या हो? आपका भला हो, आपका बच्चा विद्या ज्ञान स्कूल में जाए। मुझे पता है जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं या फिर बच्चों के माता पिता तैयारी करते हैं वो बहुत ही पुअर गरीब फैमिली से आते हैं। और ये विद्या ज्ञान स्कूल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाती, पढ़ने में पढ़ा नहीं पाती अच्छे से, अच्छी क्वालिटी के लिए वो स्कूल बनाया गया है। और उसमें भी मैं ये कोर्स बना के बेचूं तो देखो वो अच्छा नहीं, मुझे शोभा नहीं देता। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं अच्छा कमा लेता हूँ वैसे, आपसे मुझे लूटने की जरूरत नहीं है। पर जो लुटेरे हैं उनसे सावधान रहना। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम है सलाह देना। अगर आपको खरीदना है तो खरीद लो भैया, है ना? चाहते हो सिलेक्शन करवाना तो खरीद लो, ये तो सिलेक्शन करवा देंगे आपका। देखिए मेहनत आपकी है, मेहनत आपकी है और सिलेक्शन भी आप ही लेके आएंगे। आप ध्यान रखिए मेरी बात को। कोई 499 रुपए का कोर्स खरीदेगा। मैंने उस टाइम तक 24 नवंबर को मेरा पेपर था, उससे पहले 1 महीने में मैंने पूरी की पूरी तैयारी कर ली थी। ठीक है, क्योंकि मेरी है मैथ अच्छी, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। और ये जो 499 रुपए का वगैरह के कोर्स मैंने किसी का भी नहीं लिया था कुछ भी। उस टाइम था ही नहीं कोर्स, उस टाइम यूट्यूब पे कोई नहीं था, हम ही आए थे सबसे पहले। उसके बाद ये लोग आए और उसमें भी आपको 499 रुपये लूट रहे हैं। मैं लूटने नहीं दूंगा किसी को भी। आप ध्यान रखिएगा, मेरा साथ दीजिए। मैं आपकी तैयारी पूरी ना करवाऊं तो आप मुझको बोलिए कि हाँ अजय भैया आपने तैयारी नहीं करवाई, हमारा पेपर पास नहीं हुआ। मैं आपकी तैयारी एकदम फ्री में करवाऊंगा। बस आपको मेरा साथ देना है। ये 499 रुपए वाले लुटेरों का बिल्कुल भी कोर्स नहीं लेना है। इनकी मैं शिकायत कर चुका हूँ विद्या ज्ञान स्कूल में, यशवीर सर से। और उन्होंने अभी तक रिप्लाई तो नहीं किया, मैसेज मेरा देखा नहीं है, बिजी रहते हैं वो। मैंने इनका भेज दिया है लुटेरों का वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड करके। और देखिए इनके ऊपर एक्शन होने वाला है बहुत जल्द, तुम देखना क्या होता है अभी आगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो लुटेरे की बात हुई। अब हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं यार, है ना? अपना मूड क्यों खराब करें। अब आपको समझाना था कि कोर्स मत लेना, सीधी बात है। अजय विद्या ज्ञान है, खुद पेपर पास कर रखा है मैंने, अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। क्या दिक्कत है? क्यों कोर्स खरीद रहे हो भाई किसी का 499 का? अगर ज्यादा पैसे तो खरीद लो, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, है ना? अब आ जाओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी के ऊपर हमने बात कर ली। भाई सब क्या क्या आएगा, तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर भी और 3-4 टिप्स दे देता हूँ। देखिए जब आप पढ़ रहे होते हैं विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कोई बुक तो ली नहीं होगी, कुछ बच्चों ने ले ली होगी, है ना?
वो बुक असल में विद्या ज्ञान स्कूल की नहीं है। जिन्होंने ले ली उन्होंने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, है ना, मत पढ़ना उसको, जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ना। बुक असल में विद्या ज्ञान स्कूल की आती नहीं है, पहली बात तो ये। अब देखो ध्यान दो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब आप विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी करते हैं तो आपको बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो शायद ही आपको कोई बताएगा। ध्यान दीजिए, ये विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास करने का एक मूल मंत्र ही बता रहा हूँ। देखिए, पहला तो 3rd क्लास, सेकंड 4th, 5th क्लास। अगर आपके पास 3rd क्लास की जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं या फिर जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उनकी 3rd क्लास की बुक पढ़ लेना। मैथ्स और काय की भाई साहब, हिंदी की सेम यहीं पे स्कूल, काय की बुक, मैथ्स हिंदी सेम यहीं पे, काय की भाई साहब, मैथ्स और क्लियर है। मैथ्स हिंदी अगर आपके पास बुक्स हो भाई साहब, इनको पढ़ लेना, इन्हीं में से सब कुछ आता है, इन्हीं के लेवल का आता है। कोई आपको 10वीं के लेवल का नहीं पूछेगा, है ना। 4th क्लास की एग्जाम है तो 3rd 4th 5th क्लास का इसी लेवल में से आता है पेपर में। ध्यान रखो, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, अब ये बात मैंने बता दी, मैंने खुद तैयारी की है, मैंने खुद पढ़ा था यार, इन्हीं बुक्स में से आया था, सब कुछ इसी के लेवल का आया था। और वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो, है ना। अब देखो ध्यान से सुनो। अब बहुत सारे बच्चों के या फिर माता पिता वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी डाउट होगा कि जो 90 क्वेश्चन आते हैं विद्या ज्ञान स्कूल में, 90 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक करें। 90 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक करके क्या आए कि हमारा बच्चा, मतलब सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ कि हमारा बच्चा जो है सेलेक्ट हो जाए। तो देखो, पहली बात तो ये जो 90 क्वेश्चन है ये कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता। सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। 90 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता। मुश्किल से सभी जो बच्चे अटेम्प्ट करवाते हैं वो 70 से लेकर 80 के बीच में कर पाते हैं। अगर कोई कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा 85 या फिर मतलब 85 तक ही कर पाएगा। 90 छोड़ो यार, मैं भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 60 से लेकर 70 तक के बीच में अटेम्प्ट करते हैं बच्चे। 60 से लेकर 70 या फिर 80, उससे ज़्यादा नहीं जाता। 85 को इंक्लूड कर लिया, जाता भी नहीं है, वैसे भी ले लिया। कुछ बच्चे 60 का करके आते हैं, उससे नीचे का 70 का करके आते हैं, 80 का, इससे ज़्यादा कोई करके ही नहीं आता है। मेरे ख्याल से क्या है, इससे ज़्यादा कोई करके नहीं आता। आप ध्यान दीजिए, आप 90 क्वेश्चन आते हैं, अगर 90 क्वेश्चन में से कितने बच्चे के क्वेश्चन ठीक होने चाहिए कि आपका बच्चे का जो सिलेक्शन है विद्या ज्ञान स्कूल की प्रारंभिक परीक्षा में हो जाए। तो देखिए, अगर लास्ट टाइम की बात करूँ, किसकी लास्ट टाइम की बात करूँ, तो गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ का कट ऑफ कितना गया था। गर्ल्स क्या गया था, ये हमारा 38 और ये 35। शायद मुझे कंफर्म नहीं है ये बॉयज़ का होगा या फिर वो गर्ल्स का होगा, पर इतना ही गया था। ठीक है, मतलब 90 में से पिछली बार 38 नंबर लाने पर लड़कियों का सिलेक्शन हो गया था और बॉयज़ का 35। अब आप बोलेंगे सर इतना कम पे क्यों हो गया, इतना कम पे क्यों कर लिया। अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, वही तो बात बता रहा हूँ कि 90 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट कर ही नहीं पाता। कोई मुश्किल से 60 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, कोई 70 कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं कर पाता यार। तो यही बात है, कट ऑफ बहुत कम जाता है। और इस बार भी यही चांसेस रहने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बॉयज का कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। सॉरी 35 क्यों, ये हो जाएगा 40 है या फिर 42 हो जाएगा। और क्या, गर्ल्स का 50 तक पहुंच जाएगा। और क्या, बस इतना जा सकता है कट ऑफ यार। इतना करके आओ, 90 में से आपका सिलेक्शन 100% है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अजय विद्या ज्ञान ये आपका है। ठीक है, इतना करके आओ, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की, जैसे कि कुछ लुटेरे भी हैं उनके ऊपर भी बात की है ना। तो लुटेरे से तो आपको सावधान रहना है भाई साहब, ये तो आपका काम है। देखो, मेरी जेब से एक भी पैसा नहीं जा रहा है। आपकी मर्जी, आप कोर्स खरीद लो, उसका थक जाओ, फिर बोलते रहना भैया मेरे पैसे ठग गए 499 क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, मेरे पैसे भी ठग लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा। मेरा काम है आपको अवगत कराने का, आपको बताने का, आपको अच्छा समझाने का। अगर आप समझते हो तो अच्छी बात है, वरना अगर आपके पास ज़्यादा रुपये हैं, आप अंबानी हो, तो आप 499 का कोर्स खरीदिए बेझिझक। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो अजय विद्या ज्ञान से, जो खुद विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका है, तो आप फ्री में पढ़िए हमारी तरफ से, है ना। अब बेसिकली अब जरूरी बात है, मैंने सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कैसे, ये भी बात कर ली, सब कुछ मैंने बता दिया। पढ़ना आपको है, और 3rd 4th 5th क्लास का ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये आपको क्या लिख रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। बहुत जल्द 50,000 होने वाले, जल्दी जल्दी करवाओ यार। अजय विद्या ज्ञान के भैया हूँ आपका यार, तैयारी करवा रहा हूँ फ्री में, करवा दो यार। चलो, अब मिलते हैं कल के को नए शानदार वीडियो में। और वीडियो बहुत बहुत अमेजिंग आने वाले हैं, पढ़ाई के ऊपर भी आने वाले हैं।
मस्ती के साथ हम ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे विद्या ज्ञान स्कूल की, और लुटोरे से सावधान रहे, सतर्क रहें।